हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम लोग 10.3 अलजेब्रा का 10.3 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होने वाला है और 10.2 का सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। तो आज नया चैप्टर की शुरुआत की गई है 10.3 की। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपको एंगल फाइंड करना है और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2। दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया गया है और जो है कि आपको बता दिया गया है a डॉट बी इक्वल टू √6 होगा। तो कह रहा है कि इनके बीच जो दोनों वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी यह पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगल निकालने के लिए आपके पास अगर दो वेक्टर गिवन है a और b, तो इसके एंगल निकालने के लिए इन दोनों के बीच का आप निकालेंगे a डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू का cos थीटा। इस फार्मूले से आप किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल आप फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। ये मॉड में इसलिए लिखा गया है कि इसका मतलब आप जानते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, दोनों को निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये चीज आपको मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, जो दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे दिया, निकाल के दिया है। तो आपको यहाँ पर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू √3 दे रखा है एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है और क्या दे रखा है a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू √6 दे रखा है। इन सब मानों को हम बारी बारी इसी में पुट कर देते हैं। जब पुट करेंगे तो a डॉट बी आपको दे रखा है √6, इसके स्थान पे हो जाएगा √6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a कितना दिया है √3, यहाँ पर हम √3 रख सकते हैं इंटू का मॉड ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं इंटू का cos थीटा। ठीक, अब cos थीटा की अगर वैल्यू हम निकालें, अलग करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √6 अपान का 2 इंटू का √3। ये देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो आपका बच जाएगा √2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √2 अपान का 2। इस 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं √2 अपान का 2 को कड़ी में 2 बार अगर लिख दें तब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 मिल जाता है, एक कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान का √2। अब यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत यह है कि किस cos का जो हमको टाइम टेबल दिया गया है जो इसका एंगल वाला, उसमें आप सोचेंगे कि किस cos का, किस एंगल में cos की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि cos 45 का मान 1/√2 होता है। तब इसको हम लिख पाएंगे इस तरह, cos थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख पाएंगे cos π/4 लिख लीजिए या 45 अंश लिख लीजिए। दोनों साइड cos है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/4। तो यहाँ आपको मिल जाएगा एंगल π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कह रहा है फाइंड एंगल थीटा, जो एंगल होगा उसका मान क्या होगा। तो इसके लिए आप फार्मूला जान गए थे, आपके पास फार्मूला आ गया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू का cos थीटा। इस फार्मूले पे हम मान रख के हम एंगल का मान निकाल सकते हैं। तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पहले a डॉट b चाहिए, मतलब इनका a डॉट b निकालना हम जान जाए और इनका बारी बारी दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसमें हम मान फिट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम a डॉट b निकाल लेते हैं। इसका a डॉट b कैसे मिलेगा आपको, हमने आपको सिखा दिया था a डॉट b कैसे निकालेंगे। i का i में ही मल्टीप्लाई होगा। a डॉट b के लिए कुछ कंडीशन है, पहले उसको जान लेते हैं हम लोग।
I dot I is equal to 1 and J dot J is equal to 1 and K dot K is equal to 1। ठीक, ये डॉट की कंडीशन है। अब जो है कि हम A डॉट भी चलते हैं निकालने। हमको क्या करना है, केवल I का I में ही मल्टीप्लाई होगा और J का J में और K का K में। जब हम इन दोनों मानों को पहले लिख लेते हैं, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, डॉट लगाएंगे 3I कैप माइनस 2J कैप एंड प्लस K कैप। इसका आपको डॉट निकालना है। तो देखिए 3 का 1 में यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 3 1 का 3 हो जाएगा और आपको I डॉट I मिलेगा। ठीक, अब आपको J में J का ही मल्टीप्लाई करना है, बाकी में अदर करेंगे सब वैल्यू 0 हो जाएगी। हमको J का J नहीं करना है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 गुना का हो जाएगा 4 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा J डॉट J। अब यहाँ पर K वाले में चलते हैं, तो K का K में मल्टीप्लाई होगा, तो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव बन जाएगा। और 3 का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा और K डॉट K भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं I डॉट I इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो 3 इंटू का 1 हो जाएगा प्लस साइन, 4 इंटू का J डॉट J भी 1 होगा प्लस साइन, 3 इंटू का भी 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 3, अब सबको मिला देंगे, 3 3 6 4 कितना हो जाएगा आपके पास 10। ये आपका निकल गया A डॉट B। ठीक है, अब आपको चाहिए मैग्नीट्यूड। बारी बारी दोनों वेक्टर दिए गए हैं, इनका क्या आप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो पहले का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो वेक्टर मॉड ऑफ A इज इक्वल टू रूट में I का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन J के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन K के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट का 40। इसी प्रकार आप मॉड ऑफ वेक्टर B भी निकालेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी रूट का 40। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें मान हम फिट करेंगे अगर, तो A डॉट B हमारा क्या आया है 10, तो A डॉट B के स्थान पे हम रख देते हैं 10 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A रूट का 40 इंटू का मॉड ऑफ वेक्टर B रूट 40 इंटू का cos थीटा। रूट 14 दोनों सेम वैल्यू है, तो एक ही मान लिखेंगे कि और 40 रूट के बाहर होगी। यहाँ पर जाएगा 10 इंटू का 14 इंटू का cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल हो जाएगा 10 अपान का 14। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बाई क्या बचेगा 7। हम किसी कास का मान 5/7 नहीं मिला है हमको टेबल में, और अगर नहीं मिला है आप नहीं जानते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इतना भी आंसर सही है, या इसी को थीटा बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स 5/7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I कैप माइनस J कैप ऑन द वेक्टर I कैप प्लस J कैप। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, कह रहा है कि A का B पर, इसको मान लेते हैं अगर वेक्टर A और ये वेक्टर B है, तो कह रहा है A का B पर प्रोजेक्शन क्या होगा उसको आपको निकालना है। तो प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए गए हैं तो पहले हम बारी बारी इसको मान लेते हैं, यह वेक्टर A है I कैप माइनस का J कैप, एंड वेक्टर B क्या है आपके पास I कैप प्लस का J कैप। ऑन द वेक्टर किस पे कहा है, किस वेक्टर पे आपको निकालना है, इस वाले पे, मतलब B वाले पे आपको प्रोजेक्शन बताना है। जिस पर प्रोजेक्शन बताना होगा वह डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड के रूप में रहेगा। फार्मूला हम लिख देते हैं, अगर यहाँ पर प्रोजेक्शन B वाले पे आपको फाइंड करना है तो प्रोजेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होगा A डॉट B निकालेंगे पहली बार आप, उसके बाद डिवाइड में जिस पर कहेगा ऑन द वेक्टर, जिस पर कहेगा, जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना होगा उसको मैग्नीट्यूड में आप नीचे लिखेंगे। ये फार्मूला हो गया। अब आपके पास दो वेक्टर तो दिए ही गए हैं, पहले इनका A डॉट B निकालते हैं हम। A डॉट B हमने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे, एक बार फिर यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं। A डॉट B इज इक्वल टू A का मान रखिए J कैप, डॉट लगाइए I कैप प्लस J कैप।
आपको करना क्या है, आई का आई में मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ हो जाएगा आई डॉट आई, यहाँ माइनस है या प्लस है, माइनस साइन बन जाएगा, जे का जे में मल्टीप्लाई, जे डॉट जे। अब डॉट वाली कंडीशन में आई डॉट आई जहां भी आएगा उसका मान 1 होता है, और जहां जे डॉट जे आएगा उसका भी मान 1 होता है। अगर के डॉट के भी होता तो उसका मान 1 होता। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी आपको मिल जाएगा 0। अब आपको क्या मिल गया, ए डॉट बी का मान 0। अब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आप निकालना जान गए हैं पिछले चैप्टर में। आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस साइन जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे √2 मिलेगा। प्रोजेक्शन निकालना है आपको, ए डॉट बी आप 0 पा गए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इंटू का 1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी आपको 0 मिला, मॉड ऑफ वेक्टर बी √2 मिला, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 0। ये प्रोजेक्शन हो गया। अगर यहीं पे यह वेक्टर यहाँ पर होता और यह वेक्टर यहाँ पर होता तो इसका मतलब ए पे प्रोजेक्शन आपको निकालना होता। जब ए पे प्रोजेक्शन निकालना होता तो काम वही करते आप, ए डॉट बी पहले निकालते, उसके बाद नीचे आपको जिस पर प्रोजेक्शन करना है वह नीचे में मैग्नीट्यूड के रूप में रहेगा, उसी से डिवाइड कर लेना है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम इसी प्रकार का है, आप उसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। प्रोजेक्शन ही फाइंड करना है, एकदम सेम इसी तरह ए डॉट बी निकालिएगा, मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। इसके आगे जो 5 नंबर से क्वेश्चन है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।